सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक, मैंने दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये पूछ रखा है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। थोड़ा इनके बारे में हम देखेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है जो कि बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि ये 15th नंबर की हैं, ठीक है, 15 नंबर की हैं अपनी इंडिया की प्रेसिडेंट, और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, और ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अब थोड़ा हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पे बात करेंगे। जैसे 52 है, 52 में बात चलती है कि राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में है, आर्टिकल 53 में है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की है। वहीं 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बात की है, 55 में चुनाव का तरीका बात की है। ठीक, 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि बात करी है, 57 में एलिजिबिलिटी बात करी है। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है पुनर्निर्वाचन की। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है। 59 में कंडीशंस, कार्यकाल की शर्तों के बारे में बात की है। 60 में ओथ की बात की है, शपथ की बात की है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया मतलब इम्पीचमेंट की बात की है। वहीं 62 में बात की गई कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का या फिर कराने का समय क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर अपना जो प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट हो जाता है तो उसमें बिहाफ में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना वो बताया गया है 65 में। 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले बताए गए हैं। 72 में क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों को सजा की निलंबित करने, परिहार करने या फिर कम करने की राष्ट्रपति की पावर, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बताई है। फिर 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब फिर एड एंड एडवाइस के लिए। ठीक, 75 में है मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि। 123 में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो यहाँ तक के तो आर्टिकल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो इतने सारे आप या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जी हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक, तो थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। ये 14th नंबर के हैं। ठीक है, अब इनके भी हम वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 63 में बता रखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा ही होगा। 64 में बता रखा है कि उपाध्यक्ष राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, 65 में बताया कि उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे या फिर निष्कासन या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 67 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया है, इलेक्शन बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अभी मैं पूरे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में लाई थी, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें मैंने ये भी क्वेश्चन बता रखा है CGI के बारे में कि मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के नए। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में की जाती है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, HJ कानिया जी। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डाल रखे हैं मैंने, और ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस में भी अगर आप 20 साल के पेपर उठा लीजिए तो कोई सी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो रेल बुक के हो, SSC के हो, बैंक्स हो, किसी के भी हो, कोई भी सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ठीक है, प्रेजेंट CDS कौन है, अनिल चौहान जी हैं। इससे पहले विपिन रावत जी थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे, जनरल विपिन रावत, जो कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ठीक है, तो उनका देहांत हो गया था प्लेन क्रैश में। और जो ये है अपने अनिल चौहान जी, वो 2nd नंबर के CDS हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये BVR सुब्रमण्यम जी को, BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ठीक,
तो जो फर्स्ट सीईओ रहे वो सिंधु श्री कुल्लर जी रहे। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और सीईओ है इसके BVR सुब्रमण्यम। ठीक, नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये श्री राजीव कुमार जी बने हैं, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, अगर हम थोड़ा देखें इसके बारे में तो श्री राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है और जो अपना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 324 में आता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सबसे फर्स्ट के बारे में पूछा जाता है और अपने करंट के बारे में पूछा जाता है, आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? तो ये SS दुबे जी। ठीक, SS दुबे जी अपने भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक हैं और जो SS दुबे जी हैं वो 28 नंबर के CGA बने हैं। ठीक, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो R वेंकटरमणि जी हैं। ठीक, तो जो R वेंकटरमणि जी हैं वो भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं और जो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 76 के अंडर आता है। ठीक, आर्टिकल 76 एंड 78 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? MC स्टैलवर्थ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें पूछ रखे हैं कौन है? नंद किशोर सिंह जी हैं। ठीक, तो नंद किशोर सिंह जी 15वें वित्त आयोग 15वें फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। तो जो अपना फाइनेंस कमीशन है वो 280 के तहत आता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। सबसे पहला हुआ था 1951 में। उस टाइम पे सबसे फर्स्ट चेयरमैन बने थे KC न्योगी जी। ठीक, 15 नंबर के हमें पता चल गया। 14th नंबर के कौन थे इससे पहले वाले? नंद किशोर सिंह से पहले वाले कौन थे? YV रेड्डी जी। ठीक, नेक्स्ट है अपना DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये समीर V कामत जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम DRDO की बात करें तो फॉर्म हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है डॉक्टर समीर V कामत जी। मोटो क्या है? ताकत की उत्पत्ति में विज्ञान में है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ जी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। तो अभी S सोमनाथ जी हैं, लेकिन सबसे पहले चेयरमैन रहे थे विक्रम अम्बालाल साराभाई जी। ठीक है, अगर हम इसरो की बात करें तो फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरपर्सन है S सोमनाथ जी और मोटो क्या है इसका? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। या तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये निधि छब्बर जी CBSE की नए चेयरपर्सन बनी है। ठीक, नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? SSC का हर कोई एग्जाम देता तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि SSC के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? S किशोर जी बने हैं। तो नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये M जगदीश कुमार जी को। ठीक है, जगदीश कुमार जी UGC के नए चेयरमैन बने हैं। UGC की फुल फॉर्म भी देख लीजिए या फिर आपसे एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना UPSC, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसकी आप एग्जाम दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी तो UPSC के प्रेजेंट चेयरपर्सन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? गिरिधर अरमाने जी। गिरिधर अरमाने जी डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है अपना CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है वर्तमान में? तो वह है प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी अभी प्रेजेंट के CBI डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा CBI के बारे में देख लें।
फॉर्म हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अपना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया बने हैं प्रेजेंट के। ठीक, तो जो अजीत कुमार डोभाल जी बने वो 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। तो 1st नंबर के कौन थे? ब्रजेश मिश्रा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अपना, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो भी प्रेजेंट का पूछ रखा है, कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी अपने भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो अगर हम देखें, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे थे? वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन कौन रही? दीपक संधू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट तो पूछेंगे ही, फर्स्ट भी पूछेंगे, और अगर कुछ नया हुआ जैसे पहली वुमेन बनी तो वो दीपक संधू बनी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर। ठीक है, NHRC जिसको बोलते हैं NHRC। ठीक है, तो इसके अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए आप सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे थे? रंगनाथ मिश्रा जी। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करें तो फॉर्म हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा जी। मोटो क्या है? मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। अगर राइट्स की बात हो रही है तो अगर राइट्स हमारे मिल जाएंगे तो हम खुश ही रहेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट स्पीकर पूछ रखा है लोकसभा का, ओम बिरला जी। ठीक, तो अगर हम देखें, ओम बिरला जी करंट स्पीकर हैं लोकसभा के, 17th नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 17 नंबर के, नंबर पूछ सकते हैं कौन से नंबर के। फर्स्ट स्पीकर कौन रहे? गणेश वासुदेव मालवनकर। ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन रही? मीरा कुमार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन, निचला सदन किसको बोलते हैं? लोअर हाउस, लोकसभा को, का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। तो जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स बताए थे, अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से आर्टिकल्स की लिस्ट दूंगी आपको पूरी डिटेल में। ठीक है, ऐसे ही इन सारे टॉपिक्स में मैं आपको अलग से एक बिल्कुल वीडियो बना के दूंगी। ठीक, बताना मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की करंट चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की करंट चेयरपर्सन बनी है। ठीक, तो सबसे पहली कौन थी? जयंती पटनायक जी। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, फॉर्म हुआ था 1992 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी करंट में चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा जी। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के करंट डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछ रखा है, जनार्दन प्रसाद जी। जनार्दन प्रसाद जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के करंट डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, फॉर्म हुई थी 4 मार्च 1851 में, हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अभी करंट के चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल कौन चले? जनार्दन प्रसाद जी। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC जिसको बोलते हैं, सुना होगा आपने NIC, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NIC के करंट डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछ रहे हैं, कौन बना है? राजेश गेरा जी। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस के बारे में बात हो रही, CBDT। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता जी। तो नितिन गुप्ता जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रेजेंट चेयरपर्सन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी। तो राजीव बहल जी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अनुसंधान और विश्लेषण विंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉ, सुना होगा आपने रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा जी। ठीक,
अगर हम रॉ की बात करें, फॉर्म हुई थी 21 सितंबर 1968 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी करंट के चीफ मतलब हेड कौन चल रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, रवि सिन्हा जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? पीडी वागले जी को। पीडी वागले जी अपने करंट चेयरमैन बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अगर हम ट्राई की बात करें, फॉर्म हुई थी 20 जनवरी 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है डॉक्टर पीडी वागले जी। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है? BCCI, बहुत सुना होगा ये नाम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रखा है, अध्यक्ष के बारे में पूछ रखा है, कौन है करंट के? तो रॉजर बिन्नी जी। रॉजर बिन्नी जी अपने BCCI के करंट प्रेसिडेंट हैं। थोड़ा BCCI के बारे में हम देखते हैं। फॉर्म हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी जी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला जी, CEO है हेमांग अमीन, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मैन कोच हैं राहुल द्रविड़। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है प्रेजेंट के? ठीक है, प्रेजेंट के पूछ रखे हैं, कौन है अपने? गिरीश चंद्र मुर्मू जी करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स का फादर, शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक। शक्तिकांत दास जी जो है वो 25वें गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, सबसे फर्स्ट गवर्नर कौन था RBI के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी। और ये तो ब्रिटिशर थे, फिर उसके बाद जब इंडियन आए तो इंडियन में फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बना? सर CD देशमुख जी। अगर हम RBI की बात करें तो फॉर्म हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, अभी करंट के 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरबीर पाल सिंह जी। गुरबीर पाल सिंह जी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के करंट डायरेक्टर जनरल चल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया जी। विवेक गोगिया जी अपने करंट डायरेक्टर बने हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देखते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट है अपना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्नी कृष्ण नायर SG। उन्नी कृष्ण नायर SG VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं। ठीक। हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। फॉर्म हुई थी 21 नवंबर 1963 में, हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में, करंट डायरेक्टर चल रहे हैं उन्नी कृष्ण नायर SG। ठीक। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल, जिसको RPF बोलते हैं, ये रेलवे की पुलिस होती है, का नया प्रमुख, नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। ठीक है, मनोज यादव जी अपने करंट चीफ बने हैं रेलवे सुरक्षा बल के। तो अगर हम RPF के बारे में देखें, रेलवे प्रोडक्शन